आप भी इंग्लिश जीरो से पढ़ना चाहते हो, कहते हैं बच्चे कि सर हमको जो है जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखाओ, तो ये क्लास उनके लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द लिखा है। इन शब्दों को कैसे पढ़ा जाए, आपको एक एक अंग्रेजी के अक्षरों का हिंदी अक्षर बताते हुए यानी मात्रा के साथ आपको पढ़ाएंगे। तो तनिक भी आप टेंशन मत लीजिएगा, नर्वस मत होइएगा। ये मत सोचिएगा अरे यार इतना बड़ा शब्द दे दिया, इसको कैसे पढ़ेंगे, ये शब्द क्या है, ये शब्द क्या है। नहीं, हम आसान तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप आसानी से इसको पढ़ लोगे। और आप यहाँ देख सकते हो, यह आपका अंग्रेजी में जो हिंदी का जो 36 व्यंजक होता है, इनकी अंग्रेजी लिखी हुई है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो अंग्रेजी लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने आ जाएगा KHAN, इसको क्या पढ़ोगे, तो सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि KH को हम तो ख पढ़ते हैं, फिर देखो ए को आ पढ़ते, एन को न पढ़ेंगे, तब जाके इसको हम खान पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर देखो सबकी अंग्रेजी लिखो, तो एक बार इनकी अंग्रेजी जरा ध्यान दे दो, किसका क्या अंग्रेजी होगा। देखो बच्चों, क से आपका के होगा, यानी कभी भी आपको के मिले तो के को आप क पढ़ोगे, सी को भी आप क पढ़ोगे, इस बात को याद रखिएगा। तो के से क होगा, के एच से बच्चों ख होता है, जी से बच्चों ग होता है, जी एच से घ होता है, और एन जी से बच्चों अंग होता है। ठीक है पर बच्चों, अगला आता है सी एच से च होता है, सी डबल एच से छ होता है, जे से ज होता है, जे एच से झ होता है, और एन वाई से अना होता है, आपका इ होता है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, ये बच्चों जो आपका ट वर्ग होता है और जो त वर्ग होता है बच्चों, इनकी अंग्रेजी एक जैसी होती है। कभी कभी बच्चों को लगता है यार ये तो गलत लिख दिया है कि यार टी से भी ट हो रहा है, तो से भी टी हो रहा है, ठ से भी टी एच हो रहा है, थ से भी टी एच हो रहा है, ये गलत लिखा है क्या। नहीं बच्चों, ये गलत नहीं लिखा है, इन दोनों की अंग्रेजी एक जैसी होती है। तो टी से त होता है और ठ से टी एच होता है। देखो यहाँ पर ट से टी होता है, ठ से टी एच होता है, ड से डी होता है, ढ से डी एच होता है, और न से एन होता है। तो से ती, थ से टी एच, द से दी, ध से दी एच, एन से न होता है। ठीक है, तो इतना मतलब आपको बस याद रखना है। उसके बाद नीचे भी याद रख लीजिएगा, जैसे प से पी होगा, फ से पी एच होगा, ब से बी होगा, भ से बी एच होगा, एम से म होगा, वाई से य होगा, आपका आपका क्या यहाँ पर देखिएगा, य से वाई होगा, आर से र होगा, ल से एल होगा, व से वी होगा, श से एस एच होगा। फिर उसके बाद यहाँ देखिएगा, षटकोण वाले स से एस एच होगा, स से एच होगा, ह से एच होगा, छ से के एस एच होगा, त से टी आर हो गया, और ग से बच्चों आपका जी वाई हो गया। ठीक है, जो याद होता है उसको याद कीजिएगा, जो नहीं होता उसको छोड़ दीजिए, उसको बाद में याद कीजिए, एक दिन में पूरा नहीं याद होगा। आप एक दिन में सिर्फ 10-10 मतलब अंग्रेजी याद करने की कोशिश करें, उससे उतना बहुत है। ठीक है, एक दिन में सिर्फ 10-10, उससे ज़्यादा नहीं। अब आओ इन शब्दों को पढ़ते हैं, आखिर इन शब्दों को कैसे पढ़ते हैं। इसके लिए जो आपकी कॉन्सोनेंट वाली अंग्रेजी होती है, जैसे आपका होता है ना बी से ब, सी से क, डी से ड, एफ से फ, ये भी काम आएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। बी से ब होता है, सी से क होता है, डी से ड होता है, एफ से फ होता है, फिर आता है जी से बच्चों ग होता है, एच से बच्चों ह होता है, जे से बच्चों ज होता है, के से बच्चों क होता है, और आपका देखिए बच्चों आपका एल से ल होता है, एम से म होता है, एन से बच्चों आपका न होता है, एन से बच्चों क्या आपका एन से न होता है, पी से बच्चों प होता है, तो एल से ल, एम से म, एन से न, पी से प। फिर बच्चों आपका आता है क्यू, क्यू से क और व होता है, आर से बच्चों र होता है, एस से बच्चों स होता है, टी से बच्चों आपका जो है टी से बच्चों अगर आप देखो तो टी से बच्चों ट और त दोनों होता है, त और ट दोनों होता है। ठीक है, फिर वी से आपका जो होता है बच्चों वह होता है, डब्ल्यू से वह होता है, वाई से यह होता है, यहाँ पर एक्स भी आपका बच गया, एक्स से क और स होता है, वाई से बच्चों यह होता है, और जेड से बच्चों आपका जो होता है आपका ज होता है। इसको भी याद रखिएगा, इतना याद रखते हैं तो उसके बाद आपको आता है कि अंग्रेजी के इन शब्दों को कैसे पढ़ा जाए। देखिए एकदम आसान तरीके से, कभी भी बच्चों ओ आए कॉन्सोनेंट है, ई आए, ओ कॉन्सोनेंट ई, तो ई हमेशा साइलेंट होगा, ओ का उच्चारण भी साइलेंट होगा। ओ नहीं पढ़ेंगे, ई नहीं पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे सी से क्या होगा, क होगा, ओ साइलेंट होगा क्योंकि ओ के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट बाद एम है, एम का म हो जाएगा कम, जी का ग होगा, ओ का ओ की मात्रा गो होगा,
यहाँ देखो पी एल है, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधो लिख दो, दूसरे वाले को पूरा लिख दो। क्यों? क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, बीच में मात्रा नहीं है, इसलिए पहले वाले को आधे लिखते हैं। ए वाई से ए की मात्रा हो जाएगा प्ले। अब देखो एस एल, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो क्या करो, पहला वाला आधा लिख दो, दूसरे वाला पूरा लिख दो। डब्ल्यू से बड़ी की मात्रा, पी से प कर दो, हो जाएगा स्लीप। अगला देखो एस से बच्चों स हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा, ए से ए की मात्रा हो जाएगा, बिंदी के लिए एन लगा दो, डी से ड, स्टैंड स्टैंड हो जाएगा। ठीक है, स्टैंड हो जाएगा। एल से बच्चों ल हो जाएगा। ठीक है, ई आर यहाँ पर साइलेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है, एन से न हो जाएगा, आर ऐसे कर देंगे, हो जाएगा लर। ठीक है, ई आर यहाँ पर और के ऊपर पहुँचा होगा, लर्न। यहाँ पे ई आर एक तरीके से साइलेंट होगा, लर्न। ठीक है, एन से न हो गया, आर से ल हो जाएगा लर्न। अगला देखिएगा, टी से ट हो गया, ई ए से बड़ी की मात्रा, सी ए से च हो गया, टीच हो गया। यहाँ पर ई ए साइलेंट है, जबकि यहाँ पर ई ए का उच्चारण बड़ी के रूप में हो जा रहा है। यहाँ पर और के रूप में उच्चारण हो रहा है, ई ए आर का उच्चारण और के रूप में होगा, तो यहाँ पर ई ए का उच्चारण और के रूप में हो रहा है, तो और का मात्रा नहीं था इसलिए हमने छोड़ दिया। अगला देखो, ओ से ओ हो जाएगा, पी से प हो जाएगा, ई साइलेंट हो, एन से न हो जाएगा ओपन, ओपन नहीं ओपन, ओपन। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, एस से बच्चों स होगा, आई से छोटी की मात्रा होगा, एन से बिंदी लगा देंगे, जी से ग हो जाएगा सिंग, टी से बच्चों ड हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, सी से स हो जाएगा डांस, टी से ट हो जाएगा, ई ए से बड़ी की मात्रा हो जाएगा, सी ए से च हो जाएगा टीच, ओपन इसको पढ़ेंगे, अभी मैंने बताया दोबारा गया ओपन। सी से बच्चों क्या होगा, आधा क होगा, क्यों? क्योंकि बगल में एल आपका साइलेंट है। एल से ल हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, एस से ज हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अगला देखो, एस से स हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा, एन से बिंदी लगा दो, जी से ग हो जाएगा सिंह हो जाएगा, डी से ड, ए से आ की मात्रा, एन से न, सी से स हो जाएगा डांस। तो इस तरीके से एक एक शब्दों को पढ़ते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से मतलब समझा रहा हूँ, जो मात्रा है उस मात्रा को देख लो और जो अक्षर अक्षर को लिख दो। जैसे जे है, जैसे ज हो जाएगा, यू साइलेंट होगा, एम पी दो कौन सा एक साथ है तो आधा म पूरा प हो जाएगा जंप। ठीक है, यू क्यों साइलेंट है? क्योंकि जब दो अक्षर के बीच में यू आता है तो यू साइलेंट होता है। अब देखो, बी से ब हो गया, वाई का आय हो जाएगा, जैसे बाय, हाय, बाय, इस तरह का। कभी यू आई का उच्चारण आय के रूप में होता है, बाय। एस से स, ई से ए की मात्रा, एल से ल हो गया सेल हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा, ए से ए की मात्रा, के से क हो जाएगा टेक हो जाएगा, जी से ग हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा, वी से व हो जाएगा गिव हो जाएगा, ई साइलेंट होगा। अगला, एम से म हो जाएगा, ए से ए की मात्रा, के से क हो जाएगा मेक, मेक में होता है बनाना, टी एस से क्या हो जाएगा थ हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, के से क हो जाएगा थिंक हो जाएगा, थिंक में सोचना होता है। एन साइलेंट होगा, के साइलेंट होगा, एन से न हो जाएगा, ओ डब्ल्यू से ओ हो जाएगा नो हो जाएगा, के एन कभी भी आए तो के साइलेंट होता है। और देखो, एच से ह हो गया, ई से ए की मात्रा हो गया, एल से ल हो गया, पी से प हेल्प हो गया। तो एल को आधा क्यों लिखा? क्योंकि एल और पी दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं। ठीक है, चलिए अगला शब्द आप देखिएगा, सी से क हो जाएगा, ए से ओ की मात्रा, डबल एल से ल हो जाएगा कॉल, डी से ड हो जाएगा, आर से र हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा, एन से ग हो जाएगा, जी के से क हो जाएगा ड्रिंक हो जाएगा, ड्रिंक मीन्स पीना, ये भी ड्रिंक मीन्स पीना। सी से क हो जाएगा, डब्लू से बड़ा की मात्रा, के से क हो जाएगा, डब्लू से वो हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, एस से श हो जाएगा वाश, क्या हो जाएगा वाश। सी से आधा क, एल से ल हो जाएगा, ई से बड़ी की मात्रा, एन से न हो जाएगा क्लीन, ए से आ की मात्रा, एस से आधा क, एस से आधा स, के से क हो जाएगा आक्स, आक्स मीन्स होता है पूछना। अब देखो, ए है, ए से आ होगा, एन से न होगा, एस से स होगा, डब्ल्यू से वो होगा, आर से र हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर, आंसर। ठीक है, आंसर। ठीक है, इस तरीके से आंसर, डब्ल्यू यहाँ पर साइलेंट होगा। ठीक है, आंसर। एम से म होगा, डब्ल्यू से बड़ी की मात्रा होगा, टी से ट होगा, हो जाएगा मीट, डब्ल्यू से वो होगा, आई से छोटी की मात्रा होगा, एस से स होगा, आई से छोटी की मात्रा होगा, टी से ट होगा, हो जाएगा विजिट, एस से स होगा, ई से ए की मात्रा होगा, एन से न होगा, डी से ड हो जाएगा सेंड, बी से ब हो जाएगा, आर से र हो जाएगा, आई से छोटी की मात्रा, एन से बिंदी लगा देंगे, जी से ग हो जाएगा ब्रिंग, ब्रिंग में होता है लाना,
सी से क हो जाएगा, ए से आई की मात्रा हो जाएगा, आर से र हो जाएगा, वाई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा कैरी, एच से ह हो जाएगा, ओ से ओ की मात्रा हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा, डी से ड हो जाएगा होल्ड, पी से प हो जाएगा, ऊ से छोटा की मात्रा, एल से ल हो जाएगा पुल। ठीक है, पुल में शब्द धक्का देना। अगला शब्द देखिएगा, दो कॉन्सोनेंट बीच में यू है तो साइलेंट होगा, आर से र, एन से न हो जाएगा रन, ई ए से ई की मात्रा, टी से ट हो जाएगा इट, डब्लू से साइलेंट लग रहा है डब्लू, क्योंकि डब्लू आर कभी भी आए साइलेंट होता है डब्लू। ठीक है, अब देखो आर से र हो गया, आई से आ की मात्रा और ई हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा राइट हो जाएगा, एस से आधा स, पी से पूरा प, ई से बड़ी की मात्रा, के से ख हो जाएगा स्पीक, स्पीक में होता है बोलना, डब्लू से वो हो जाएगा, के से क हो जाएगा, आर से र हो जाएगा, ओ साइलेंट हो जाएगा वर्क, एस से स हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा, यू साइलेंट होगा, डी से ड हो जाएगा, वैसे बड़ी की मात्रा हो जाएगा स्टडी, स्टडी। ठीक है, डी से बच्चों ड हो जाएगा, आर से बच्चों र हो जाएगा, ए से आ की मात्रा, डब्लू से वो हो जाएगा ड्रा, ड्राव हो जाएगा ड्रा। ठीक है, अगला पी से प हो जाएगा, ए आई से ए की मात्रा, एन से न हो जाएगा, टी से ट हो जाएगा पेंट। तो वर्क, स्टडी, ड्रा, पेंट, इस तरीके से अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ते हैं। तो उम्मीद करूंगा मेरे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।